नमस्कार। इस समय उपस्थित हूँ सेंट एवीआर स्कूल में और यहाँ पर सिस्रो कंपनी द्वारा संचालित यहाँ पर जो रोबोटिक लैब है उसके जो संचालक हैं, जो ऑनर हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। तो लैब के बारे में इसके जो सर हैं गजेंद्र प्रताप जी से। सर जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं गजेंद्र हूँ। My name is Gajendra Pratap and I am the director of Cisro Infotech Private Limited. जी We set up this robotics and AI lab in the Saint AVR Public School. जी बात करना चाहता हूँ संजय सर यहाँ आने के लिए और जी जी बताएं सर। आप अपनी लैब के बारे में हमारे दर्शकों को बतावें कि अगर उनके जो बच्चे अगर यहाँ पे इस लैब में पढ़ना चाहें या अपने बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पर आना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इवनिंग में ये तो सुबह जो है ये स्कूल्स के लिए है। शाम को बाहर के बच्चे भी आकर यहाँ पर जो भी उनको इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करने हैं वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा आपको विजिट देता हूँ अपनी लैब का। जी ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंपोनेंट का सेक्शन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक ब्रेड बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को आपको बनाना है, कोई सर्किट बनाना है उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको रोबोट्स बनाने हैं इसके लिए अपने पास व्हील्स है, आपका चेसी है, देन एलईडीज है, एलसीडी है, डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट्स है। जैसे आप कैपेसिटर देख सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है, वाटर पंप है, माइक्रो कंट्रोलर्स के बोर्ड है। मतलब हर तरीके के कंपोनेंट्स हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है लैब के अंदर, ताकि बच्चों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि ये चीजें आपको इजिली लखनऊ तक अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको दिल्ली जाना, इस तरह की चीजों को लेंगे तो हर तरह की चीजें हमने यहाँ पर बच्चों को देने की कोशिश की है। इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए हम लोग इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर है और ये हमारा बेसिकली इनॉग्रेशन का डे है एक तरीके से। और मैं कुछ प्रोजेक्ट बच्चों में ना वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेजिस्टेंस है, तो हर तरीके के रेजिस्टेंस हमने बच्चों को दे रखे हैं ताकि वो उस पर काम करें। ये आपका ब्रेड बोर्ड है, बिग एंड ये स्मॉल वाले हैं। देन जैसे आपको पता है पावर सप्लाई कहीं कितनी पावर आ रही है नहीं आ रही है, कुछ सर्किट्स में प्रॉब्लम्स होती है, तो मल्टीमीटर बच्चे कैसे यूज कर सकते हैं, ये डिजिटल मल्टीमीटर भी हमने दिया हुआ है बच्चों को लैब के अंदर, और अलग से ये भी है। देन मैकेनिकल पे भी अगर बच्चे चाहते हैं कि बड़े रोबोट्स उनको बनाने हैं, तो ये हमारा मैकेनिकल टूल का सेक्शन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरीके के आपका कटर है, टेस्टर है और स्क्रू ड्राइवर्स एवरीथिंग है। देन आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन भी है। ये हमने बच्चों को बनाई कि आपको मतलब एवरीथिंग, कोशिश ये है कि एक सुई से लेकर जहाज बनाने का पूरा सामान लैब के अंदर कोशिश अभी हम कर रहे हैं। और भी काफी चीजें अभी आएंगी, इसमें 3D प्रिंटर्स ऐड होंगे, काफी चीजें आपको मिलेंगी। फिर सर ये हमारा ड्रोन का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइप्स के ड्रोन्स हमारे पास हैं। ये छोटे बच्चों के लिए एसटीएम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ड्रोन है, ये रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे है। देन सर ये आपका मोबाइल कंट्रोल रोबोट है, ये आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी पे है। इससे क्या बच्चे, ये एजुकेशनल के हम लोग यूज करते हैं, ये टेलो है। इससे क्या है कि बच्चे आप पाइथन, स्क्रैच, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग में एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डिफरेंट तरीके के हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये आपका जो रोबोट है, इसको फोटोग्राफी के लिए, सर्विलांस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 तरीके के रोबोट्स हमने लैब में बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में अगर ड्रोन के पायलट्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ड्रोन का हर जगह यूज है। आर्मी में यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, डिलीवरी के लिए यूज हो रहा है। कोविड के टाइम में काफी यूज हुआ है इंडिया में, बट बाहर इसका काफी यूज हुआ है। आइए मैं कुछ आप प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ जो बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं। ये है सृष्टि, ये क्लास 12th साइंस की स्टूडेंट है। इन्होंने एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये पूरा स्मार्ट होम एक तरीके से सारी इन लोगों ने खुद ही डेवलप किया हुआ है। ये सर हमारा रोबोटिक्स का सेक्शन है। यहाँ पर भी STM की आप देख सकते हैं किट्स है, जो बच्चों ने डेवलप की है। ये छोटे बच्चों ने डेवलप की है और ये सब बड़े बच्चों ने डेवलप की हुई है। ठीक है, देन आगे आते हैं सर। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, ये ब्लाइंड पीपल्स के लिए। ये अमृतांशु है, क्लास 11th के साइंस के स्टूडेंट है, ये इन्होंने बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने स्मार्ट ग्लास डेवलप किया हुआ है, जिसको अभी लगा के अगर एक ब्लाइंड इंसान जाता है तो कैसे वो ऑब्जेक्ट को अवॉइड कर सकता है, ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकता है, उसका एक्सीडेंट ना हो, प्रॉपर चल सके। साथ ही में इन्होंने ये ब्लाइंड स्टिक भी डेवलप किया है कि अगर ऊपर तो ठीक है, अगर वो नीचे चल रहे हैं, कोई गड्ढा पड़ रहा है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन्होंने दोनों चीजें डेवलप किया ताकि वो इजिली आगे बढ़ सके। देन ये है हमारी परी, ये भी 11th की स्टूडेंट है साइंस की। इनका प्रोजेक्ट है सेल्फ ड्राइविंग कार। तो इन्होंने एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है। आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, तो टेस्ला ये फर्स्ट कंपनी है जिसने एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है। एलॉन मस्क जो जिन्होंने अभी ट्विटर को बाई करा है, वो उसके ऑनर है। तो ये इनका भी कॉन्सेप्ट एक प्रोटोटाइपिंग है। अभी तो इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार आई नहीं है, क्योंकि उसके लिए उस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आनी बहुत जरूरी है। बट इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया है कि जैसे ये इमेज को दिखाते हैं, कैमरे को समझाते हैं कि आपको लेफ्ट जाना तो लेफ्ट जाता है, राइट में राइट। तो पूरा सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट है। फिर आप आगे देख सकते हैं, ये आपका एक हाइड्रोलिक क्रेन है। ये शिल्पी ने डेवलप किया है, क्लास 9th के स्टूडेंट है ये। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप क्रेन देख रहे हैं बाहर जो होता है,
तो ये एक इन्होंने हाइड्रोलिक क्रेन बनाया है। आप देख सकते हैं इंजेक्शन की वजह से वाटर के प्रेशर से कैसे ये कंट्रोल हो सकता है। ये इसको लिफ्ट भी होता है। देन आप इसको टर्न कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे इसको, अगर हमें इसे ग्रैब करना है तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसे ग्रैब करना है, तो ये हुआ। देन अभी मुझे इसे लिफ्ट करना है, मैंने इसे इजीली लिफ्ट किया। और एक जगह से अगर आप दूसरी जगह इसको लेके जाना चाहते हैं, एंड देन आप इसको लैंड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका एक मैकेनिकल हैंड है। इसका उपयोग क्या है, जैसे हम कोई गर्म चीज़ है, लेट्स से हमें चाय पीनी है और चाय का जो कप है वो काफ़ी हॉट है, तो आप इसको यूज करके उसको आप यूज कर सकते हैं। देन अंशिता है, ये भी क्लास 9 के स्टूडेंट है। इनका जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने एक कंपास बना रखी है और ये डिजिटल कंपास है। ये माइक्रोबिट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस बोर्ड को डेवलप करा है। तो ये आपका डायरेक्शन, अगर बटन ए प्रेस करेंगे तो एंगल बता देता है कि कितने एंगल पे, और एंगल के हिसाब से आप बता सकते हैं। अगर आप कहीं खो गए हैं, आप जंगल में चले गए, फॉरेस्ट में खो गए, या आप मान लीजिए समुद्री यात्रा पे है, आप नाव के ऊपर है और आपका जहाज कहीं पे खो गया, अब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो डिजिटल कंपास की मदद से एंगल देख के आप समझ सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको जाना है। सावन, इनका जो है क्या प्रोजेक्ट है आपका, ये हाइड्रोलिक, हाँ ये प्लेन लॉन्चर है इनका। अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल लॉन्च हो जाएगा। ये देखिए, वेरी गुड। सो होता है ना, जैसे आप प्लेन लॉन्चर है, जब भी अभी हमने चंद्रयान पे कोई चीज भेजी, लॉन्चर एक तरीके से लॉन्चर है। ये है हमारे क्या वैभव का प्रोजेक्ट। क्या है, इन्होंने एक कार बनाई है जो एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सके। मतलब अगर किसी चीज को सेंस करेगा, ये आईआर टेक्नोलॉजी पे है, तो उसी साइड मूव कर जाएगा। देन ये सत्यम है। सत्यम ने, ये क्लास 8 के स्टूडेंट है। इन्होंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाई हुई है। स्मार्ट डस्टबिन क्या है, वो जैसे अपना मोदी जी का है स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान, उसी से रिलेटेड है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कोविड भी एक उसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ये सेंस करेगा किसी इंसान को या हैंड को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ये सेंस करेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है जो आपका इसको ओपन कर देगा और आप इसमें डस्टबिन में अपना जो भी गार्बेज उसको डालिए और ये क्लोज हो जाएगा। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे आप बैट्स के बारे में जानते होंगे, वो रात को उड़ते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, फिर वो उड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आवाज निकालते हैं और अगर सामने किसी चीज से आवाज टकरा कर आती है तो उनको पता चलता है अच्छा सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और वो अपने डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ओके सर, ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन है, जहाँ पर बच्चे अपनी आर्ट्स के प्रति कैसे काम कर सकते हैं उस तरह की चीजें हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ये हमारा सेंसर का सेक्शन है। देन कुछ मैकेनिकल किट्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए एसटीएम कॉन्सेप्ट पे बच्चे काम कर सकते हैं। ये अच्छा थे, क्लास 10 के स्टूडेंट है। इन्होंने ये आपकी रिमोट कंट्रोल कार बनाई है। देन ये वाईफाई कंट्रोल रोबोट है जो वाईफाई टेक्नोलॉजी पे काम करता है। देन उन्होंने कूलिंग फैन को भी डेवलप करा है। देन ये आन्या है, ये क्लास 10th की स्टूडेंट है। इन्होंने एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाया है। इसका यूज क्या है, जैसे आप बड़े बड़े वेयर हाउस देखिए, वहां पर आपको एक सामान को जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ड्राइवर लगेगा। बट अगर आप एक इस तरीके एक प्रोटोटाइप है, एक बड़ी कार ऐसी बना देते हैं और एक लाइन बना देते हैं और उस कार को उस पर अगर छोड़ देते हैं तो पूरी लाइन को कंप्लीट करते हुए जो उसका स्टॉप पॉइंट है वहां जाकर रुक जाएगा। तो जो दूसरा बंदा आराम से उस सामान को लेके देन उसी लाइन पे उस रोबोट को रख देगा और रोबोट फिर अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैन पावर रिड्यूस होगा यहाँ पर और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो ये आपका लाइन फॉलोअर रोबोट है। एंड देन सर ये हमारा सोल्डरिंग स्टेशन है, जहाँ पर बच्चे बैठ के सोल्डरिंग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की पीसीबीज पे आपको काम करना है, डेवलप करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो देन आप ये देख सकते हैं, ये हमारा बुक्स है। हमने यहाँ पर प्रॉपर बुक्स भी प्रोवाइड कर रखी है स्टूडेंट्स को हर एक क्लास की। जैसे आप क्लास 8 की बुक है, सो अबाउट कोडिंग, एआई एंड रोबोटिक्स। तो प्रॉपर एक सिलेबस हमने बच्चों को दे रखा है कि क्लास 1 से ही लेके हमारे पास एआई एंड रोबोटिक्स। तो कैसे बच्चे, जैसे आप ये देखिए क्लास 8 की बुक है, तो क्लास 1 से ही बच्चे जो हमारे एआई रोबोटिक्स कोडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। हर एक क्लास का अपना एक सिलेबस है। कॉन्सेप्ट क्या है सर इस लैब का, कि बच्चे कुछ इनोवेट करें, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करे, बनाए। एजुकेशन तो हर जगह है और ये अभी गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, अपना खुद का कहीं स्टार्टअप कर पाए। और जैसे हमारी और भी जगह लैब्स है, वहाँ पर उनको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलता है, उनको इंटर्नशिप मिली है कई कंपनीज के अंदर केवल इस तरह की लैब्स में वर्क करके। एक ही हमारी कंपनी का और प्रोडक्ट है, ये आपका है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन। जैसे आप इसके नीचे हाथ लेके जाएंगे, यू विल गेट दी सैनिटाइजर, और जैसे आप हाथ को हटाएंगे ये मशीन अपने आप क्लोज हो जाएगी। सो कोविड में इस मशीन का काफी यूज हुआ है और अभी भी कहीं ना कहीं हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो संजय सर थैंक यू सो मच। ये सर एक सिंपल वॉल ई रोबोट का डिजाइन है। ये एक लड़की है साहिबा, उसने 11th उसने ये डिजाइन किया ताकि लैब और अच्छी दिखे। प्लस आप ये देख सकते हैं, ये हमारी एलसीडी स्क्रीन है, इसको प्रोग्राम किया गया और आप इसे पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनॉग्रेशन, ये हमने आर्डुइनो के बोर्ड को यूज करके, उसके बाद इसके अंदर हमने कोडिंग करी है।
तो बेसिकली जैसे आप टीवी देख रहे हैं या मॉनिटर स्क्रीन देखते हैं ट्रेन के अंदर, तो उनमें सब में प्रोग्रामिंग की जाती है। तो एक तरीके से ये प्रोग्रामिंग की हुई है। ये हमारा माइक्रोबिट का पूरा सेटअप है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो इसमें आप भी साउंड सेंसर है, बहुत तरीके के सेंसर्स और मोटर्स उनको यूज करके ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। सिमिलर चीजें यहाँ भी हैं। ये हमारा आर्डुइनो का बोर्ड है, देन रेजिस्टेंस है, ये अपने कनेक्टिंग वायर्स हैं। आपको छोटे छोटे सर्किट बनाने, तो कहीं ना कहीं एक सर्किट से दूसरी सर्किट को पावर देने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ता है। देन अगेन ड्रिल मशीन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये चीजें। ये सर हमारा देख सकते हैं रोबोटिक सेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास माइक्यून रोबोट है, देन हमारे पास क्वार्की किट है। इस किट से हम बच्चों को रोबोटिक्स से आई दोनों सिखा सकते हैं। ये हार्डवेयर हैं जो बच्चों को लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत बहुत मैं मंगल कामना करता हूँ गजेंद्र सर के लिए। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।